अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कुछ पेनी स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जो बहुत सारे दोस्त हमारे काफ़ी दिनों से सवालात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पेनी स्टॉक्स को नाम लेकर और उनके बारे में इंक्वायर कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ कॉरपोरेशन, FCSC का वन डे कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है और इसकी अगर मूव को एनालाइज करें तो ये बेसिकली ये दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान काफ़ी लास्ट ये फरवरी 2020 से लेकर अभी तक इन दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान में ये ऑक्सीलेट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसने बार बार इस ट्रेंड लाइन से प्राइस रिजेक्ट हुई और लोअर साइड पर मूव किया। लोअर साइड पे इसको बार बार इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिली है। ये देखें यहाँ पे कितना अर्सा स्टे किया, फिर यहाँ पर स्टे किया और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। और इस दफ़ा जब इसने इस सपोर्ट से रिकवर किया तो इसने इस अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर दिया है। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने का मतलब ये है कि ये इस सारे जो ग्रेजुअल अपसाइड ट्रेंड में ये था, लेकिन बार बार टॉप से प्राइस रिजेक्ट हो रही थी और लोअर साइड पे ये एक बेस बना के मूव कर रहा था, उससे ये बाहर निकल सकता है और एक नए एवेन्यू में, एक नए ट्रेंड में ये एंटर होगा। लेकिन स्टिल प्राइस इस जो रेजिस्टेंस लेवल था इससे लोअर है, इससे नीचे है और टॉप साइड से इसने ब्रीच जरूर किया है, लेकिन लोअर साइड पे अगेन यहाँ पे इसको इस लेवल से सपोर्ट मिली है और यहाँ से इसने रिकवर बैक किया है और राइट नाउ ये अपनी इस रेजिस्टेंस के करीब ही है। तो जिस तरह का अब मार्केट में सेंटिमेंट है, जो मार्केट में एक मोमेंटम नज़र आ रहा है और मार्केट अपना एक नया हाई बनाने की तरफ जा रही है, तो पॉसिबल है कि ये अपनी इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर ऑपरेट करना स्टार्ट कर दे। तो फिर कुछ इस तरह की इसकी मूव बनेगी और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी ये कंसोलिडेट कर रहा हो तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और उसके ऊपर ये नेक्स्ट अपनी हायर कोई मूव बना सकेगा। तो करंटली इसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इस लेवल से नीचे, और अगर यहाँ पर जिन लोगों की होल्डिंग है, जिन्होंने रखी हुई है, वो इसको देख सकते हैं कि अगर ये 3.20 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसमें एक अच्छी मूव बन सकती है और ये शॉर्ट टर्म में अपना जो नेक्स्ट टारगेट है 4.1 का वो ये अचीव कर सकता है। पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। इसमें वॉल्यूम देखें, ये जब इसने ब्रीच किया इस अपनी ट्रेंड लाइन को तो वॉल्यूम बहुत अच्छे इसमें लगे, लेकिन ओवरऑल इसमें वॉल्यूम काफ़ी कम लगते रहे हैं और अभी अच्छे वॉल्यूम है राइट नो। अभी जो 20 डे एवरेज है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, तो पॉसिबल है कि ये वॉल्यूम सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये एक रीज़न है कि RSI 84 के ऊपर पहुंचा हुआ था तो वहाँ से ये कूल डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है, तो अभी ये मज़ीद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद इसी एरिया में ऑक्सीलेट करते हुए ये अपनी हायर साइड बुलिश रैली जारी रख सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है। हिस्टोग्राम अलबत्ता छोटे हो रहे हैं बिकॉज लास्ट 3-4 डेज से इसमें टॉप से प्राइस रिजेक्शन आ रही है। तो ये टॉप से प्राइस रिजेक्शन का मतलब ये भी है कि ये, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं कि थोड़ा सा वाज़ेह सिचुएशन नज़र आए। तो आप ये देखें कि इस दो पॉइंट के दरमियान में ये ऑक्सीलेट कर रहा है और मेजर अब जो सपोर्ट इसने बनाई है नई, वो सपोर्ट आपको इस लेवल के ऊपर नज़र आ रही है। इस लेवल के ऊपर अगर इसकी सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है जो कि इसका 2.7 या 2.8 का लेवल है, तो 2.8 का स्टॉप लॉस रख कर या फर्दर 2.3 का स्टॉप लॉस रख कर इसमें होल्डिंग रखी जा सकती है। और स्पेसिफिकली अगर ये 3.20 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसमें फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। तो ये अभी चूँकि मार्केट में ओवरऑल एक सेंटीमेंट अच्छा क्रिएट हुआ है, मोमेंटम है, तो ये आने वाले दिनों में ये अच्छा मूव कर सकता है, पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जिसकी बात करेंगे वो है टेली, और टेली ने अभी तक बहुत अच्छी मूव बनाई है। इसने बेसिकली यहाँ पे ये 6 के लेवल पे अच्छा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद इसने एक अच्छी मूव बनाई और यहाँ पर 17 तक मूव किया और उसके बाद यहाँ पे इसने एक अपना ये जोन क्रिएट किया हुआ है और इसमें ये ग्रेजुअल अप साइड और लोअर साइड पे मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पैटर्न अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से कुछ इसकी इस तरह से मूव बनेगी और ये इसको 21 के लेवल को ये हिट कर सकेगा एट फर्स्ट स्टांस। और अगर 21 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 25 का बनेगा, बिकॉज ओवरऑल ये एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है। ये भी इसका स्विंग लो है जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, काफ़ी कंसोलिडेट कर लिया है इसने। तो यहाँ से एक सोनर ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। इस ब्रेकआउट से इसका फर्स्ट टारगेट 21 बनेगा और सेकंड टारगेट 25 बनेगा। लेकिन
बात ये है कि ये काफ़ी अभी तक हायर साइड पर मूव कर चुका है और यही वजह है कि मार्केट में अभी इतना अच्छा मोमेंटम होने के बावजूद ये मूव नहीं कर पाया। उसकी वजह कुछ इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हैं जो कि काफ़ी आपको अभी हम दिखाते हैं कि हायर साइड पर मूव कर चुके थे। अभी वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम इसके कंपैरेटिवली रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये इसकी काफ़ी टाइम से इसकी कंसोलिडेशन हो रही है और इस कंसोलिडेशन से अब जैसे इसका ब्रेकआउट बनेगा तो वॉल्यूम इंप्रूव होंगे। तो अभी कब होगा ये इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि ये देखें जो इसका स्विंग लो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कैंडल छोटी छोटी बन रही हैं, 20 डीएमए के करीब ही बन रही हैं, अपनी सपोर्ट के ऊपर हैं। तो यहाँ से ये चांसेस हैं कि यहाँ पे हायर साइड पर इसकी एक अच्छी रैली अगेन बन सकती है और इस तरह की एक बुलिश रैली यहाँ पर अगर बनती है तो ये 25 के टारगेट को हिट कर लेगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आरएससी को देखें तो आरएससी इज़ द रीज़न कि आरएससी 83 के ऊपर पहुंचा हुआ था और वहां से जब सेलिंग प्रेशर आया तो ये अब स्लाइटली आरएससी काफ़ी कूल डाउन हो चुका है और अपनी एक सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है और अच्छा बाइंग एरिया है, 57 के ऊपर है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है वो इस लेवल पे इसको एवरेज आउट कर सकते हैं और यहाँ से ब्रेकआउट इसको काफ़ी आगे एक रैली बनाने में आसानी फैसिलिटेट कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी इसकी नेगेटिविटी शो कर रहा है। जब इसने 19 का अपना 19.5 का लेवल हिट किया तो वहां से लेकर अभी तक ये नेगेटिविटी में चल रहा है और हिस्टोग्राम काफ़ी बड़े हो चुके हैं, नेगेटिविटी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो ये सारी कंसोलिडेशन है बेसिकली बिकॉज सारी इसका स्विंग लो है और स्विंग लो से सोनर इसमें एक्सपेक्टेड है कि एक ब्रेकआउट अगर बनता है तो हायर साइड पर मूव कर सकता है। अभी हिस्टोग्राम देखें तो लास्ट 2 डेज़ के 3 डेज़ के हिस्टोग्राम ऑलमोस्ट स्टेटिक हो चुके हैं, तो मज़ीद नेगेटिविटी बढ़ नहीं रही। तो अब इसका मतलब ये है कि अब ये इसका यहाँ से पॉजिटिव स्विंग का अप स्विंग का आगाज़ हो सकता है, पॉसिबल है, और अप स्विंग का आगाज़ इसका अगर हुआ तो ये ब्रेकआउट लीड कर सकता है। तो अब इसमें कंडीशन अच्छी है, कंड्यूसिव है, यहाँ पे ज़्यादा इसमें ख़दशा नहीं है और यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस के साथ जिन लोगों के पास एंट्री है वो इसको होल्ड कर सकते हैं और इसमें अपस्विंग का अगर आगाज़ हुआ तो ये एक अच्छा फर्स्ट स्टांस पे 21 का टारगेट हिट करेगा और उसके बाद ये 25 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है क्विज फूड, और क्विज फूड बेसिकली बहुत अरसे से एक साइडवेज मूवमेंट में है। इस वाले चैनल में ये था और इस चैनल में इसने ऑलमोस्ट ईयर गुजार दिया इसने, और अब इसका इस लेवल से एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ। उस ब्रेकआउट लेवल को इसने रीटेस्ट भी किया और उस रीटेस्टिंग के बाद दोबारा हायर साइड पर मूव किया है, लेकिन यहाँ पर इसका एक डबल टॉप बन चुका है और डबल टॉप यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन टॉप साइड से आई है, लेकिन लोअर साइड पर भी इसने ज़्यादा मूव नहीं किया। तो इस लेवल पे ये काफ़ी इसकी कंडीशन भी ओवरबॉट हो चुकी हैं। लेकिन अब चूंकि बजट पोस्ट बजट सिनेरियो में अगर हम इसको देखते हैं तो इसके लिए जो फूड सेक्टर के लिए जो बेनिफिट्स अनाउंस किए गए हैं उसमें क्विज फूड को भी फ़ायदा होगा, और इसको अगर फ़ायदा होता है तो इसका ये जो ट्रेंड अपसाइड ट्रेंड एक स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इस अपसाइड ट्रेंड में मोमेंटम गेन हो सकता है बिकॉज उससे पहले ये बहुत ही ग्रेजुअल मोमेंटम में चल रहा था। तो अगर ये मोमेंटम गेन होता है तो फिर इसका जो टारगेट है 6.5 का ये हिट कर सकता है। तो 6.5 के टारगेट को हिट करेगा तो वहाँ पे फिर फ्रेश एनालिसिस की ज़रूरत बनेगी कि ये आया हर साइड पर मूव करता है या इसमें कोई नेगेटिविटी आती है। तो ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 7.4 का बन सकेगा और उस तरफ ये मूव कर सकेगा। तो ये ग्रेजुअली अपसाइड मोमेंटम इसका भी नज़र आ रहा है और बुलिश ट्रेंड में है। ये काफ़ी इसका एक्सटेंडेड स्विंग लो था, काफ़ी टाइम इसने इसमें लगाया, उसके बाद अगेन ब्रेकआउट बना हर सेट पर, लेकिन डबल टॉप बन गया। ये एक खदशे की बात है। इसका स्टॉप लॉस 5.5 का रखना चाहिए और अगर 5.5 ये ब्रेक करे तो फिर इसको इसमें से एग्ज़िट बनता है और नेक्स्ट इसका जो बाइंग लेवल बनेगा दोबारा वो 5.1 का बनेगा, जो कि इसकी 20 डीएमए है। 20 डीएमए के ऊपर अगेन इसको बैक आना चाहिए और फिर ये हायर साइड पर इसी तरह से ऑक्सीलेट करता हुआ मूव कर सकेगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है WTL, और WTL ने इस साल में बहुत ही अच्छा मूव किया है। बहुत सारे लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की है और इसमें बहुत दफ़ा इसने प्रेशर भी दिया है। तो जब इस तरह का स्क्रिप्ट एक अच्छी मूव बनाता है तो उसमें वॉलेटिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। यही वजह बनी कि इसमें 2-3 दफ़ा बहुत ज़्यादा अच्छी वॉलेटिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा इसमें परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल इसका ट्रेंड बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है और अच्छा है। और अभी भी देखें ये लास्ट 2 डेज से इस एरिया में हमें कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैक्सिमम जो ड्रॉप हो सकता है वो
4 के लेवल तक ड्रॉप हो सकता है इस टाइम फ्रेम में, और वहाँ से फिर इसके पॉसिबल है कि ये अगेन हायर साइड पर अपनी मूव बना लेगा। और अगर ये 4 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसको हम 3 के लेवल तक ड्रॉप होता हुआ देख पाएंगे। तो लग नहीं रहा ऐसा जिस तरह के इसमें वॉल्यूम लग रहे हैं कि ये 4 के लेवल से ड्रॉप होगा, और पॉसिबल है कि 4 के लेवल से इसको सपोर्ट मिलेगी और ये दोबारा अपने अपस्विंग का आगाज़ करेगा। अभी स्विंग लो में है, ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश है, मोमेंटम बुलिश है, कोई इशू नहीं है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह की खबरें आ रही हैं WTL के बारे में, और इनका मर्जर भी हुआ है और उसका काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है, मार्केट का सेंटिमेंट भी अच्छा है, तो पॉसिबल है कि ये अपना 6 का लेवल हिट कर सकता है इस टाइम फ्रेम में। वॉल्यूम देखें, इसमें रिकॉर्ड वॉल्यूम लगे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लगे हैं, और उसके बाद ये जब इसमें स्विंग लो का आगाज़ हुआ वॉल्यूम कम हुए, अगेन अब स्विंग में वॉल्यूम अच्छे लगे, और अभी चूँकि स्विंग लो चल रहा है तो अगेन वॉल्यूम कम है, तो सूनर इसमें एक अप स्विंग का आगाज़ हो सकता है एक आध सेशन के बाद, और उस में वॉल्यूम काफ़ी अगेन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ओवरऑल वॉल्यूम 20 डे एवरेज देखें काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, सपोर्टिव है, ट्रेंड को कोई इशू नहीं है। RSI देखें यहाँ पे पहुंचा हुआ है 89 के ऊपर, वहाँ से इसमें ये बेरिश डाइवर्जेंस आई जिसकी वजह से इसमें ये नेगेटिविटी आई, और अभी भी ये उसी के अंदर है, तो पॉसिबल है कि ये थोड़ा सा मज़ीद कूल डाउन करे 70 के लेवल तक, और वहाँ से फिर इसमें अपसाइड एक दोबारा अपस्विंग का आगाज़ हो और ये अपसाइड पर मूव करे। मैगडी को अगर देखें तो ब्लू लाइन मुसलसल ऊपर है, हिस्टोग्राम पहले काफ़ी रिड्यूस हुए फिर बढ़ना स्टार्ट हुए, और यहाँ पर स्टेटिक नज़र आ रहे हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ से पॉसिबल है कि हिस्टोग्राम दोबारा बढ़ सकते हैं, और ये जो बुलिश ट्रेंड है ये कंटिन्यू रह सकता है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये ओवर रेटेड कंडीशंस की वजह से इसमें प्रेशर नज़र आ रहा है और स्विंग लो नज़र आ रहा है, और इस स्विंग लो से सुनर ये अप स्विंग में वापस आ सकता है, पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है FNEL, और FNEL को अगर देखें तो ये इसने जो अपना प्रीवियस टॉप हिट किया था जनवरी में, वो 23 का था, और तब से ये एक बेरिश ट्रेंड में था, इसने काफ़ी अर्सा बेरिश ट्रेंड में गुजारा, और यहाँ पर भी एक इसने अपसाइड मूव बनाई थी, अप स्विंग में आने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और दोबारा ये नेगेटिविटी में चला गया। अगेन यहाँ पर इसने ये देखें एक ब्रेकआउट दिया था, अपना 20 DMA ब्रेक की, उसके ऊपर मूव किया, लेकिन साथ ही प्रेशर आ गया, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि इसने अपना जो अभी करंट लेवल है ये 8.9 और 9 का जो लेवल है, यहाँ से अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी बेस बनी है, उससे पहले इस तरह की सपोर्ट नहीं बनी। तो अभी 1 2 3 4 दफ़ा ये इसने इस लेवल के ऊपर स्टे किया है, इससे लोअर प्राइस नहीं मूव की। अभी कैंडल्स जो 20 DMA के करीब करीब है, तो अब चूंकि मार्केट में एक जो सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर भी काफ़ी आ सकता है, और ये बेनिफिशरी में से भी शामिल है, तो अब पॉसिबल है कि यहाँ से एक हायर साइड इसकी मूव बन सकती है। और अगर हायर साइड मूव बनती है, इसने बेसिकली यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया था देखें, उसको रीटेस्ट करके हायर साइड पर ही इसकी अपने ब्रेकआउट लेवल से जो कंसोलिडेशन है वो इस ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ही नज़र आ रही है। कंसोलिडेशन के बाद, कन्फर्मेशन के बाद इसकी मूव लग ऐसे रहे कि यहाँ से ये अपने अपसाइड ट्रेंड का आगाज़ कर देगा, और जो बेरिश ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ था जनवरी में वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन इसके लिए क्रूशल ये है कि पहला इसके लिए टारगेट जो है वो 11.5 का है, तो 11.5 अगर सक्सेसफुली ब्रेक होता है और उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो फिर इसका सेकंड टारगेट जो बनेगा वो 15 तक जा सकता है, ये पॉसिबल है। और अगर ये अप ट्रेंड जारी रहा तो इसका जो अल्टीमेट टारगेट बनेगा वो 23 प्लस बनेगा। तो ओवरऑल नो डाउट स्क्रिप्ट में काफ़ी ये बॉटम पे है अपने, और ये यहाँ से अगर मूव इसकी अपसाइड बनती है तो ये अच्छे गेंस दे सकता है, इसमें अच्छी रैली बन सकती है। लेकिन अभी तक ये जो कैंडल्स हैं सारी ये 20 DMA के चूँकि नीचे हैं, और ओवरऑल जो इसका मोमेंटम है, मोमेंटम अभी नहीं बना, साइडवेज अभी ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड के बाद ये साइडवेज मूवमेंट में नज़र आ रहा है, तो सूनर इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, कल का दिन ये हो सकता है ब्रेकआउट इसका, और उसके बाद इसमें एक अच्छी मूव बन सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।